अकाउंटिंग रेशोज में डाउट्स बोल रहे हैं कुछ बच्चे टीएस ग्रेवाल के बैक क्वेश्चंस में। ठीक है, नहीं 41 भी बोला है उसने। ठीक है, टीएस ग्रेवाल चैप्टर नंबर 4 है ये हमारी एनालिसिस वाली बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 41 का डाउट करा देती हूँ पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 41 पेज नंबर 4.117। देखो क्या बोल रहे हैं बच्चों इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, इज डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, आपको इसमें इन्होंने टोटल डेट दिया है। टोटल डेट इज एनसीएल प्लस सीएल। ठीक है, अंश ध्यान से। टोटल डेट का कितना अमाउंट है बच्चों, 6 लाख। एनसीएल को ऐसे ही रहने देंगे हम। करंट लायबिलिटीज हम लोगों को गिवन है 2 लाख। ठीक है, तो 6 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू एनसीएल एंड एनसीएल इज योर डेट ऑल्सो। हाँ जी बेटा, टोटल डेट मतलब कितना हमने बाहर से बोरो कर रखा है। नहीं, टोटल डेट इज एनसीएल प्लस सीएल। टोटल लायबिलिटीज अगर बोल दें तो उसमें आपका एनसीएल प्लस सीएल प्लस शेयर होल्डर्स फंड्स इक्विटी भी होता है। डेट आ गया हमारा 4 लाख का यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद इन्होंने हमें एक और चीज दी, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड होती है डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का हम लोगों को इन्होंने अमाउंट दिया, दैट इज 6 लाख रुपीज। ठीक है, 6 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है। डेट अभी हमने निकाला है यहाँ पर 4 लाख प्लस इक्विटी, तो इक्विटी हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 लाख माइनस 4 लाख, तो इक्विटी हमारा आ गया 2 लाख। अब आपको फाइनली डेट अपॉन इक्विटी करना है डेट इक्विटी रेशो के लिए। तो डेट निकला 4 लाख, इक्विटी निकली 2 लाख, तो हमारा आंसर हो गया 2:1। ठीक है बच्चों, हाँ आएगा बिल्कुल, क्योंकि देखो ना, अब आपने क्या किया, आपने शेयर होल्डर्स फंड एनसीएल और सीएल मेजरली तो यही होते हैं ना इसमें टोटल लायबिलिटीज में। तो आप टोटल लायबिलिटीज में ये बच्चा क्या कह रहा है कि मैंने शेयर होल्डर्स फंड्स के लिए क्या किया, मैंने टोटल लायबिलिटीज से टोटल डेट माइनस कर दिया, यही किया ना। अच्छा, टोटल एसेट को करंट लायबिलिटीज से माइनस कर दिया, तो टोटल एसेट माइनस मतलब टोटल लायबिलिटी माइनस सीएल किया आपने। ठीक है, टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस। ठीक है, हाँ हाँ, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड आपका फाइनली देखो इसमें क्या हो जाएगा, आपका एनसीएल प्लस सीएल भी हो जाएगा ना, तो आपका एनसीएल प्लस इक्विटी है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड डेट प्लस इक्विटी होता है ना बेटा, तो प्लस सीएल। तो आपके पास इन दोनों को अगर आप क्लब कर दो तो आपके पास ये हो गया क्या, एनसीएल और सीएल टोटल डेट भी दे रखा है, तो जैसे मर्जी आप उसको घुमा लो फिरा लो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे मर्जी कर लो, पर आंसर सेम आना चाहिए, आंसर ठीक आना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 45 में डाउट है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहे हैं, मोनिका लिमिटेड हैज अ क्विक रेशो ऑफ 1.5:1। 1.5:1 बोल रहे हैं, और वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं हमें, वर्किंग कैपिटल इज 1,20,000। ठीक है, इसके बाद टोटल एसेट्स दे रखी है हमें और टोटल डेट दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, ये मैं कहीं नीचे पहुंच गई ना, हाँ सॉरी, इन्वेंट्रीज दे रखी है 80,000 एंड टोटल एसेट्स एंड टोटल डेट दे रखा है। ठीक है, तो क्विक रेशो आपका होता है
क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। 1.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो आपका 1.5 CL इज इक्वल टू क्विक एसेट्स। ठीक है, ये हो गया। अब आपको वर्किंग कैपिटल पता है क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इज CA माइनस CL। अब क्विक एसेट्स आपको पता है कि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर करंट एसेट निकाल सकती हूँ मैं। करंट एसेट के लिए मैं क्या करूंगी, क्विक एसेट्स को कर दूंगी 1.5 CL। करंट एसेट ऐसे ही रहने देती हूँ। इन्वेंट्री का अमाउंट मुझे दिया हुआ है, इन्वेंट्री है मेरी कितनी, 80,000। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक्चुअली करंट एसेट के लिए क्या करूंगी, 1.5 CL प्लस 80,000 कर दूं बच्चों, इज इक्वल टू करंट एसेट। ठीक है, अब इस करंट एसेट को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, वही कर रही हूँ। 1.5 CL मैंने करंट एसेट को पुट कर दिया बच्चों, प्लस 80,000 माइनस CL इज इक्वल टू 1,20,000। समझ आया। ये यहां से हमने पहले क्विक एसेट्स निकाल ली थी। अब हमें पता है कि क्विक एसेट्स करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस होता है, वो तो है नहीं। तो अब हमारे पास हमें ना करंट एसेट क्योंकि यहाँ डालनी है, इधर डालनी है, तो हमने क्या किया, हमारे पास इन्वेंट्री गिवन थी, इसको क्विक एसेट को हमने पुट कर लिया यहाँ से कि 1.5 CL। 1.5 CL CA ये गिवन था, तो CA को यहीं रहने दिया, इसको वहां ले गई मैं, तो 1.5 प्लस 80,000। तो करंट एसेट मेरी आ गई 1.5 CL प्लस 80,000, और ये माइनस CL तो था ही ऑलरेडी, ये मेरा CA है ना, बस CA माइनस CL इज इक्वल टू 1,20,000। हाँ, ठीक है, जैसे मैथ्स में करते हो। अब मैं CL को उधर ले जाती हूँ, मतलब CL यहीं रहने देती हूँ, रादर 1.5 CL माइनस CL 0.5 CL। ठीक है, और इधर हो जाएगा 1,20,000 माइनस 80,000। तो CL मेरा क्या हो जाएगा, 40,000 अपॉन में 0.5, तो मेरा CL आ गया यहाँ पर 80,000। करंट लायबिलिटीज आ गई। अब और क्या क्या मांग रहे हैं हमसे, डेट टू इक्विटी रेशो मांगी है बेसिकली। तो डेट टू इक्विटी रेशो मांगी है, तो यहाँ पर हम लोग, हमारे पास टोटल डेट भी गिवन था, तो टोटल डेट इज इक्वल टू NCL प्लस CL। टोटल डेट आपका गिवन है कितना, 2,80,000। NCL को ऐसे ही रहने देते हैं, डेट होता है वो, 80,000 यहाँ से पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका NCL आ जाएगा बच्चों 2,00,000 रुपीज। डेट आ गया। अब इक्विटी के लिए भी मत्था लगा लेते हैं। इक्विटी के लिए भी क्या दिक्कत है, इक्विटी के लिए आप क्या करोगे, आपके पास, हाँ, कर सक टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। टोटल लायबिलिटीज तो बेटा इक्विटी भी होता है उसमें, क्योंकि देखो पर आप टोटल लायबिलिटी वर्ड नहीं बोल सकते बेटा उसको, तो हाँ लिखो टोटल डेट, क्योंकि देखो इक्विटी आपकी, आप क्या हो जाएगी, टोटल एसेट्स में से अगर आप टोटल डेट माइनस कर दो, टोटल डेट इज बेसिकली आपका NCL और CL। ठीक है, तो अपने आप ये टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज भी तो होती हैं। हाँ, टोटल एसेट्स गिवन है, हाँ, टोटल एसेट से 3,80,000, या बैलेंस शीट में पुट कर लो, इतने ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा बैलेंस शीट में पुट करके फॉर्मूला बना लो। 3,80,000 माइनस 2,80,000, 1,00,000 हो गया। 1,00,000 इज इक्विटी। ठीक है, तो अब आपके पास डेट भी है, तो डेट इक्विटी रेशियो निकाल लो, डेट अपॉन इक्विटी। ये डाउट मेरे से संचित ने लिया है, बाकी सबका हो गया था। नहीं, आरव ने करा है, जशित ने कर लिया, पार्थ तो कर सकता है, ये ऐसा आप लोगों का नहीं हुआ, नहीं करना भूल नहीं गए तो फिर पूछा क्यों नहीं। हाँ, मतलब आपको, आपने ये डाउट क्यों नहीं लिया, गलत बात है ना बेटा, टेस्ट होने वाला है अभी, बस आज 3 रेशो और निपटा दूंगी। यस, टोटल एसेट टू डेट रेशो कर लेंगे, प्रोप्राइटरी रेशो कर लेंगे, और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड कर लेंगे, आ रही हूँ बस। ओके बच्चों, बाय बाय।